नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में। आप सभी जानते होंगे कि लोग अपने अलग-अलग दिक्कतों के लिए अलग-अलग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और रत्न धारण का विचार करते हैं कि मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए। जो नवग्रह हैं हमारे, उनका किस ग्रह का रत्न पहनूं कि मेरे जीवन से समस्या दूर हो या मेरे जीवन में प्रगति या विकास हो। और फिर अलग-अलग ज्योतिष अपने ज्ञान के अनुसार उन अपने क्लाइंट्स को उनकी समस्या दूर करने के लिए जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं। लेकिन ज्योतिष भी 3 स्तर पे होते हैं: बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। बेसिक ज्योतिष जो होता है, जब भी आप उसके पास रत्न धारण करने के लिए जाओगे, उसको पूछोगे कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो वो आपका कुंडली खोलेगा और आपको बोलेगा कि अ, लग्न लग्न भाव, पंचम भाव या नवम भाव में से किसी का भी एक रत्न धारण करवा देगा। बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको वो नवम भाव का रत्न, जो नवम भाव का जो मालिक ग्रह होगा, उसका रत्न धारण करवा देगा। हो सकता है अगर नवम भाव पीड़ित हो तो लग्न या पंचम भाव का करवा देगा। लेकिन ये सबसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी होता है, सबसे बेसिक, जिसमें अगर आपको ज्यादा नहीं आता है तब आप लगन, पंचम या नवम पहनते हैं। सबसे बेसिक। इसके बाद आता है एक इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें जो बेसिक लेवल में जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो इसलिए आपको बाकी जो घर होते हैं उसका क्या बोलते हैं, रत्न इसलिए नहीं पहनाता क्योंकि जैसे कि दूसरा भाव हो गया, दूसरा भाव मारक भाव हो गया, इसलिए आपको रत्न नहीं पहनाता बेसिक लेवल वाला ज्योतिष। तीसरा भाव बाधक हो गया, इसलिए चलो आपको रत्न नहीं पहनाता। फिर छठवां भाव का भी नहीं पहनाता, बुरा भाव है सोच के। सातवां मारक हो गया करके नहीं पहनाता। आठवां फिर बुरा भाव हो गया, ऐसा करके बाकी भावों का भी नहीं पहनाता। अगर ज्यादा से ज्यादा कहीं चले जाता है तो चौथा या 10वां पहना देता है। लेकिन 11वां, 12वां, दूसरा, तीसरा, छठवां, आठवां, इन सब का रिस्क नहीं लेता है एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर। लेकिन एक इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजर, यानी कि मीडियम लेवल का जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो अलग अलग चीजों पे फोकस करता है। जैसे नक्षत्र पे फोकस करता है, या फिर ये फोकस करता है कि मैं एक रत्न पहनाऊंगा तो किस लेवल पे असर करेगा और कैसे कैसे प्रभाव डालेगा। मान लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर जो कुंडली दिख रहा है, उसमें से नौ ग्रह को एक बार विचार करते हैं कि क्या रत्न पहनने पर क्या असर हम पे हो सकता है। अगर हम ध्यान दें कि धर्म त्रिकोण में, यानी कि प्रथम, पंचम और नवम भाव में सिर्फ राहु बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर आए और आपको राहु का रत्न पहना दे, ये बोल के कि मेष राशि का राहु है, आपको लीडरशिप क्वालिटी देगा। आपका जो मतलब आपको लीडरशिप क्वालिटी देगा, जिसमें आप समाज में अच्छे से दिखोगे। आपके आपका अपने आइडेंटिटी को लेके जो कंफ्यूजन है वो हो सकता है दूर कर दे रत्न पहनने के बाद। ऐसा वो आपको बोल के राहु का रत्न पहना दे। लेकिन आपको ये बात समझने की जरूरत है कि राहु का रत्न पहनाने के बाद कुछ बुरा असर भी होगा, जिस वजह से इंटरमीडिएट लेवल का आदमी ये भी सोच सकता है कि मुझे नहीं पहनना चाहिए। बुरा असर क्या हो सकता है? बुरा असर हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ा दे, पित्त भड़का दे। बुरा असर हो सकता है कि जो राहु है आपको कुरूप बना दे। बुरा असर ये हो सकता है कि जब राहु का रत्न पहनोगे गोमेद, तो राहु का नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा और इस कुंडली में राहु के नक्षत्र में ही केतु भी बैठा हुआ है, केतु भी बैठा हुआ है। तो केतु को एक्टिवेट कर देगा। केतु को एक्टिवेट कर देगा तो केतु हो सकता है गलत असर दे दे, क्योंकि केतु मारक भाव में बैठा हुआ है और मंगल और शनि के साथ युति में है, और ऐसे भाव में बैठा हुआ है जहां वो तीनों ग्रह अच्छे नहीं माने जाते हैं रिलेशनशिप के भाव में। तीनों ही सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। अगर उसी तरीके से राहु को छोड़ के फिर अपन शनि पे फोकस करें या चंद्रमा पे फोकस करें, हर ग्रह का एक माइनस पॉइंट होगा, एक प्लस पॉइंट होगा। हमको इंटरमीडिएट लेवल का जो वो होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा, वो देखने को कोशिश करेगा कि किस ग्रह का पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है और किसका नेगेटिव पॉइंट कम है। जैसे कि अगर मैं मून का, चंद्रमा का, हो सकता है कोई इंटरमीडिएट लेवल का एस्ट्रोलॉजर आपको इस कुंडली में वो सजेस्ट कर दे जेम स्टोन की चंद्रमा कर्क राशि का बैठा है तो पहना दीजिए। लेकिन चंद्रमा शनि से पीड़ित है। चंद्रमा के ही नक्षत्र में जुपिटर यानी कि गुरु
और वीनस बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं गुरु और वीनस चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो जब ये जुपिटर और वीनस एक्टिवेट होंगे, जिसमें वीनस नीच का है और जुपिटर शनि से तीसरे दृष्टि से पीड़ित है और छठवें भाव में है दोनों के दोनों, तो चंद्रमा अच्छे असर से ज्यादा बुरे असर देगा। समझ रहे हो, अच्छे असर से ज्यादा बुरे असर देगा। अगर मैं मंगल का रत्न पहना दूं, तो मंगल प्रथम अष्टम का मालिक है, सातवें में बैठा है। लेकिन मंगल के ही नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है, नहीं सॉरी, मंगल का जब मंगल को जब मैं भड़काऊंगा, तो मंगल को भड़काने के बाद मतलब मंगल का जब मैं रत्न पहनूंगा तो मेष राशि और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब वृश्चिक राशि एक्टिवेट होगा, तो वृश्चिक का जो मरकरी होगा वो क्या करेगा कि जातक अपने राज दूसरों को बताने लगेगा। समझ रहे हो, जातक को चर्म रोग होने लगेगा। ऐसे कई सारे प्रभाव पड़ेंगे, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को अपने को लिस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अपने को फायदा हो रहा है नुकसान ज्यादा हो रहा है। और सबसे पहली बात, इंटरमीडिएट लेवल का जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो एक खास बात नहीं देख पाता है। वो होता है कि जातक को कौन सी समस्या है और वो कौन सी समस्या के लिए मेरे पास रत्न पहनने आया है। इस बात को लेकर इंटरमीडिएट यानी मीडियम लेवल का एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज हो जाता है कि अगर उसको गाड़ी का समस्या है, तो गाड़ी की समस्या के लिए कौन सा रत्न मैं कितने समय के लिए पहनाऊं जिससे इसका फायदा हो पाए। वो ये समझने में कंफ्यूज हो जाता है। वो बेसिक लेवल से होशियार जरूर होता है, उसको पता होता है कि मैं हर घर का रत्न पहना सकता हूँ। वो बेसिक लेवल के एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं सोचता कि लग्न पंचम या सिर्फ नवम का पहनाऊं। वो हर पहले से लेकर 12वें हर किसी का रत्न पहना सकते हैं, वो जानता है और वो अच्छे से देखता समझता है। लेकिन फिर भी वो एडवांस लेवल नहीं होता। एडवांस लेवल में अपन जाते हैं तब है जब नक्षत्र के साथ साथ हम उप नक्षत्र और उप नक्षत्र के साथ साथ ग्रह तीनों के कारक तत्वों को, कि कौन कौन से घर को वो एक्टिवेट कर रहे हैं, कौन कौन से घर के फल दे रहे हैं, इस चीज को देखते हैं। इस एडवांस कॉन्सेप्ट को मैं आपको इस वीडियो में सिखाने लाया हूँ। तो ये एक टेबल है, जो इसी कुंडली का टेबल है, जो आपके इससे पहले मैं आपको कुंडली दिखाया हूँ स्क्रीन पे, उसी कुंडली के ये टेबल बना है। इस टेबल में क्या है, सभी ग्रह लिखे हुए हैं, 9 ग्रह लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हो सन है, मून है, मार्स है, मरकरी, इस तरीके से केतु तक लिखे हुए हैं। और उनके साथ में नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर कुछ नहीं है बल्कि कौन कौन से घर को वो कंट्रोल करते हैं इस कुंडली में, ये लिखा हुआ है। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली थी, सन पंचम भाव का मालिक था, सातवें में बैठा था, तो पहले और सातवें को कंट्रोल करता है। और ये भाव चलित कुंडली के आधार पे ये टेबल बनाया जाता है। भाव चलित कुंडली में भी दो प्रकार के भाव चलित कुंडली होते हैं। ये निरायणा भाव चलित कुंडली के आधार पे ये बनाया जाता है। अब YouTube में अगर आप सर्च करोगे निरायणा भाव चलित कुंडली, तो आपको बहुत ही कम वीडियोस उसके ऊपर मिलेंगी जो आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा पाए। तो बेहतर होगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नए हैं तो ये जो टेबल है आप ये मेरे से बनवाएं, क्योंकि ये टेबल नॉर्मल भाव चलित कुंडली से नहीं बना है। ये टेबल आपको समझ में भी नहीं आएगा। कई जो लोग नए हैं या जो लोग कभी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़े हैं, उनको ये समझ नहीं आएगा कि एक राहु और केतु में ये नंबर कहाँ से आया। अगर सैटर्न चौथे भाव में बैठा था तो यहाँ 3 क्यों लिखा है। ये बहुत सारी चीज उनको समझ नहीं आएगा। तो ये जो टेबल है, ये पहले प्लानेट का, फिर प्लानेट के नक्षत्र के लॉर्ड का, और उसके बाद फिर ये उप नक्षत्र के लॉर्ड का, सभी का नंबर लिखा हुआ है। ये टेबल बहुत ही जरूरी है आपको एडवांस कॉन्सेप्ट का रत्न विचार करने का, समझने के लिए। अब मैं बताता हूँ कैसे। हर एक नंबर एक हाउस को दर्शाता है, और लाइफ में जो कोई भी इवेंट होता है वो मल्टीपल हाउस के एक साथ एक्टिवेट होने के बाद ही इवेंट होता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में शादी होना है, तो शादी होने के लिए दूसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, इन 3 भावों को एक्टिवेट होना जरूरी है एक साथ। उसी तरीके से अगर डिवोर्स होना है, तो पहला भाव, छठवां भाव और 10वां भाव को एक्टिवेट होना जरूरी है एक साथ। उसी प्रकार से अगर कोई घर खरीदता है, तो चौथा भाव, 11वां भाव, 12वां भाव एक्टिवेट होना है होता है एक साथ। ऐसे ही हर इवेंट का एक फॉर्मूला होता है कि इस इवेंट के लिए कौन कौन से हाउसेस एक साथ इवेंट मतलब एक्टिवेट होने चाहिए। अगर वीजा लगना है तो वीजा लगने के लिए 3, 10 और 11वां भाव को एक्टिवेट होना जरूरी है। तो यही इसी फॉर्मूले के साथ, और ये जो टेबल दिख रहा है, ये जो नक्षत्र, उप नक्षत्र और प्लानेट का निरायणा भाव चलित कुंडली से बनाया गया ये जो टेबल है,
इन दो चीजों को इस्तेमाल करके रत्न विचार किया जाता है एडवांस लेवल पे। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, अगर ये जिसका कुंडली है, मेरे क्लाइंट का कुंडली है जो मैं आपको पहले दिखाया, और उसी कुंडली के आधार पे ये चार्ट बनाया हूँ। अगर ये क्लाइंट मेरे पास आता है और बोलता है कि मेरे को विदेश जाना है, मेरा वीजा नहीं लग रहा है, या मेरे को घर खरीदना है, आप बताओ मैं घर नहीं खरीद पा रहा हूँ, या मेरे को प्रॉपर्टी गेन चाहिए, ये कैसे होगा? तो मैं देखूंगा कि कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र और उप नक्षत्र, यानी ये तीनों ये जैसे ये सूर्य है, सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य का उप नक्षत्र है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो डीप लेवल पे, यानी कि जो नक्षत्र और उप नक्षत्र के लेवल पे भी प्रॉपर्टी का गेन दिखाता है, या अगर वीजा के लिए आया है तो वीजा का अप्रूवल दिखाता है। ऐसा मैं देखूंगा। हर चीज का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने एक पीडीएफ में लिखा हुआ है। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो भी आप मेरे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए, और वो पीडीएफ भी मिल जाएगा उसके साथ में आपको। और आपको अगर पर्सनली अपना ये बनवाना है, ये टेबल बनवाना है नारायणा भाव चलित चार्ट का, वो भी मिल जाएगा। लेकिन अभी आगे एग्जांपल से अपन समझते हैं कि कैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मान के चलो, जिसका कुंडली था वो मेरे पास आया कि मेरे को मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मेरे को अपना ज्यादा प्रॉपर्टी बेचना है हाई रेट पे। तो आपके सामने आपको जो मेरे पास से पीडीएफ मिलेगा, उसमें आप ये रूल देखोगे कि ये 4 हाउसेस जब एक्टिवेट होते हैं, तब आप अपना प्रॉपर्टी ऊंचे दामों पे बेच पाते हो। कौन कौन सा हाउस? तीसरा हाउस, पांचवा हाउस, 10वां हाउस, 11वां हाउस। तो आप क्या करोगे कि इससे पहले जो आप टेबल देखे थे मेरा, जो मैं आपको टेबल दिखाया था, उसमें आप देखोगे कि कौन सा ग्रह प्लैनेट लेवल पे, नक्षत्र लेवल पे और उप नक्षत्र लेवल पे ये नंबर दर्शा रहा है, 3, 5, 10, 11। और जो ये 3, 5, 10, 11 नंबर दर्शा रहा होगा, आप उस ग्रह का रत्न उसको पहना दोगे। खास बात ध्यान रखने का जो आपको रखना चाहिए रत्न पहनाते समय, वो ये है कि वो किसी भी उस प्लैनेट का आपको रत्न नहीं पहनाना है जिसमें 6, 8, 12 इन तीनों में से 2 नंबर एक साथ आ जाए। वैसे प्लैनेट का कभी भी आपको रत्न नहीं पहनाना है। 6, 8, 12 इन तीनों में से सिर्फ एक ही नंबर आए तभी आप पहना सकते हो। एक से कम है, मतलब अगर है ही नहीं तब भी आप पहना सकते हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा है, अगर किसी टेबल में किसी में 1, 2, 3 लिखा है, आप पहना दो। लेकिन अगर 1, 2, 3, 6 लिखा है तो भी आप पहना सकते हो। लेकिन अगर 1, 2, 3, 6, 8 लिखा है, यानी कि 6, 8, 12 तीनों में से अगर 2 नंबर आ गया है तो आप उसको नहीं पहना सकते। उसी प्रकार से अगर यही जिसका कुंडली है वही क्लाइंट मेरे पास आता और मेरे को पूछता कि आप मेरे को बताओ, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, मैं इंटरव्यू क्लियर करने के लिए क्या करूं? तो मैं देखता कि चार्ट में कौन सा जो ग्रह है वो 3, 10 और 11 दिखा रहा है, या 3, 11 दिखा रहा है, या 3, 6, 11 दिखा रहा है, और वो ग्रह का रत्न मैं पहना देता कि आप एक काम करो, 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए, जब मतलब जब भी आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने तक के बाद और देने के बाद भी थोड़े समय के लिए ये वाला रत्न पहन के रखो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अगर मान के चलो कोई मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है कि मैं बहुत समय से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, और उसको दिला रहा हूँ, लेकिन एकदम थोड़े थोड़े नंबर से मैं रह जाता हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, नंबर भी अच्छा ला रहा हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े नंबर से रह जाता हूँ। तो मैं देखूंगा कि उसका कौन सा ग्रह 6 और 11 नंबर दिखा रहा है, नक्षत्र लेवल पे भी और उप नक्षत्र लेवल पे भी, और उस ग्रह का मैं रत्न पहना दूंगा ताकि उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिले। हर चीज का फॉर्मूला है, और हर चीज का फॉर्मूला आपको मेरे पास से मिल जाएगा पीडीएफ से, और वो टेबल भी मिल जाएगा। याद रखिएगा, वो टेबल हर किसी के लिए अलग होता है। मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, हर किसी के लिए अलग होगा। वो हर किसी के कुंडली के आधार पे बनता है। उसी तरीके से अगर कोई आ रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है, मैं कैसे जीतूंगा? तो मैं देखूंगा कि कोर्ट केस जीतने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा कि कौन सा ग्रह नक्षत्र उप नक्षत्र लेवल पे 6 और 11 दिखा रहा है, मैं उस ग्रह का रत्न उसको पहना दूंगा। उसी प्रकार से फिर मैं देखूं, वो मेरे को पूछेगा कि मेरे को गाड़ी खरीदना है, लेकिन उस प्रकार का सिचुएशन नहीं बन पा रहा है, तो मेरे को गाड़ी का लाभ कैसे होगा? तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा फॉर्मूला यूज करूं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, 4 बाइंग हाउस ऑफ व्हीकल, 11 गेन ऑफ व्हीकल, 12 एक्सपेंस देर ऑन ड्यूरिंग बाइंग ऑफ व्हीकल। तो मैं कोशिश करूंगा एक ऐसे
ग्रह का रत्न पहनाऊं जो नक्षत्र उप नक्षत्र लेवल पे 4, 11 और 12 दे, और जो ग्रह गाड़ी को दर्शाता हो। उसके बाद फिर मैं उसको पहना दूंगा ताकि उसकी समस्या दूर हो। यानी हर समस्या के लिए उसको एक मैं अलग रत्न सजेस्ट करूंगा जिससे उसका भला हो पाए। इस फॉर्मूले के बेसिस पे, उस टेबल के बेसिस पे, जो टेबल हर किसी के लिए इंडिविजुअली अलग बनता है, निरायणा भावचलित चार्ट के बेसिस पे। और आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, पहले जमाने में क्या होता था कि ना, हर कोई रत्न नहीं पहनता था। रत्न पहनता था राजा महाराजा। वो राजा महाराजा के पास खुद के एस्ट्रोलॉजर होते थे एडवांस लेवल के। वो उनको सजेस्ट करते थे कि हर 3 महीना या 4 महीना का उनको जो विजन होता था कि मुझे अगले 3-4 महीना में क्या अचीव करना है, उस आधार पे उनको रत्न पहनाते थे और अलग अलग रत्न पहनाते थे, और हर घर का रत्न पहनाते थे उनके जरूरत के अनुसार। तो यही एडवांस कॉन्सेप्ट है जो निरायणा भावचलित कुंडली और उस टेबल और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा वीजा कब लगेगा। तो वीजा का फॉर्मूला है कि 3-10-11 जब एक्टिवेट होता है तो वीजा लगे। तो मैं कोई ऐसा ग्रह का कुंडल वो पहना दूं, रत्न पहना दूं जो नक्षत्र उप नक्षत्र लेवल पे, प्लैनेट लेवल पे ये 3-10-11 दिखाए, उसका वीजा लग जाएगा। जैसे कि ये जो मैं कुंडली अभी शुरू में दिखाया था, मेष लग्न का कुंडली मेरे क्लाइंट का, उसमें जो शनि है, शनि प्लैनेट लेवल पे, नक्षत्र लेवल पे और उप नक्षत्र लेवल पे, तीनों लेवल पे 3-10-11 दिखाता है। वो राइटर का एक कुंडली है, तो आप इससे समझ सकते हैं। उसके बाद अब हो सकता है कि कोई आपसे आके पूछे कि मेरा शादी नहीं हो रहा, या मेरा डिवोर्स का कोई क्वेश्चन हो, या प्यार से जुड़ा कोई क्वेश्चन हो, तो हर किसी के लिए फॉर्मूला आप देख सकते हो। जैसे कि कोई बोले कि मेरे को मेरा प्यार नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा ग्रह देखो जो नक्षत्र उप नक्षत्र लेवल पे 5 और 11 दिखाता हो, और वैसा रत्न उसको पहना दो जातक को, उसको मिल जाएगा प्यार। उसी तरीके से हेल्थ प्रिडिक्शन याद रखना, 6, 8, 12 ऐसा कभी भी रत्न नहीं पहनाना है जिसका नक्षत्र या उप नक्षत्र लेवल पे 6, 8, 12 या 6, 8 या 8, 12 या 6, 12 दर्शाता हो। एक मतलब इन तीनों में से एक नंबर आ जाए तो चल जाएगा, लेकिन दो या दो से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही बुरे नंबर होते हैं। तो दो या दो से ज्यादा जिसमें आए, जिस प्लानेट में नक्षत्र या उप नक्षत्र लेवल पे, उस रत्न को नहीं पहनाना है। अगर एक एक बार आ जाता है तो फिर राजयोग बना देता है, सिर्फ एक बार अगर आता है तो। लेकिन एक से ज्यादा बार आता है अगर इनमें से कोई भी नंबर, तो फिर दिक्कत का विषय है, तो वो सब नहीं पहनाना चाहिए। यहाँ पर देखो, अगर ये जो नंबर दिया है, ये इंसान के हेल्थ के लिए अच्छा नंबर होता है। जैसे कोई बहुत ही किसी का बुरा हेल्थ है, तो आप कोई ग्रह देखो जो ये नंबर दर्शा रहा हो और ये रत्न पहनाओ, उसको हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा। 1, 5, 9, 10, 11। उसके बाद अगर घर में चोरी हुआ है, कोई आपसे पूछता है कि जैसे मेरा चोरी हुआ है, मेरे को वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप कोशिश करो कि जैसे कि 2, 6, 10, 11 जो दिखा रहा हो ग्रह, उसको रत्न पहनाओ। हो सकता है कि उसको बेहतर रिजल्ट मिले, उसको जो चोरी हुआ सामान है उसको वापस मिल पाए। कोई जैसे कि आप किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चे होने का जो फॉर्मूला है वो है कि आपकी कुंडली का दूसरा, पांचवा और 11वां भाव एक साथ एक्टिवेट होना चाहिए। तो आप कोई ग्रह देखो जो नक्षत्र उप नक्षत्र लेवल पे 2, 5, 11 तीनों को दर्शाता हो एक साथ, और उस ग्रह का रत्न आप पहना सकते हो। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पहले नहीं जानते थे, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को, और हो सकता है आपको ये मुश्किल लग रहा हो, या हो सकता है कि आपको जरूरत हो रत्न विचार करवाने का एडवांस लेवल पे, तो आप मेरे से करवा सकते हो। मेरे से करवाओगे तो आपके स्क्रीन पर फीस दिख रहा है, और उसके साथ में आपको आपका नक्षत्र फॉर्मूला का पीडीएफ भी दे दूंगा फ्री में। और ये नक्षत्र जो जो टेबल दिखाया था वो भी दे दूंगा आपका, आपके कुंडली के आधार पे बना के। और अपना समय क्योंकि दूंगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो कि आपको अपना जेम स्टोन रिकमेंडेशन चाहिए, कि मतलब कौन सा रत्न पहनूं, ताकि आपके जो भी पर्पस हो, हर किसी का अपना पर्पस होता है, कोई किसी और चीज के लिए पहनना चाहता है, कोई किसी और चीज के लिए, तो वो पर्पस आपका कंप्लीट हो पाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।